ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो ये उपाय आपको करना है शहद से और 3 समी पत्र से। उसके बाद आपकी हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। अब वो कामना धन संपदा से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या व्यापार से जुड़ी हुई हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय, देखिए ये जो पहला उपाय है ये विशेषकर आपको समस्या के लिए करना है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है। देखिए इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दूध। ठीक है, तो आपको गाय का दूध ले लेना है कच्चा वाला। कितना? 1-2 चम्मच। इसके बाद आपको लेना है गुड़। ठीक है, तो गुड़ के 1-2 टुकड़े आपको ले लेना है। और अगर आपके पास गुड़ के टुकड़े नहीं हो तो आप शक्कर भी ले सकते हो, और अगर शक्कर नहीं हो तो आप मिठाई भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कोई भी मीठी चीज आपको ले लेनी है। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद हमने जो आगे दूध बताया था उस दूध को उठाकर आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है? विशेषकर ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल और दूध मिला के लाए थे, उस तांबे के लोटे को सबसे पहले उठाना है और पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। और इस जल का लोटा समर्पित करने के बाद आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा स्मरण कर लेना है। और जल के लोटे को समर्पित करने के बाद जो आपके पास गुड़ है, ठीक है, उस गुड़ के टुकड़े को उठाकर आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों का वास होता है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। पहले जल समर्पित कर देना है, और उसके बाद जो भी मिष्ठान आप अपने साथ लाए हो उसको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। और यहाँ पर खड़े होकर आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, हमारे घर में जो भी समस्या आ रही है उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें, साथ ही साथ हमारी जो कामना है वो भी पूर्ण करें। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल को समर्पित करने के बाद अपनी कामना कह देता है तो उसकी जो कामना है या जो समस्या है वो 21 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान उपाय है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये जो दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर धन प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, धन की समस्या है, कर्ज बढ़ा हुआ है, कहने का मतलब है कि आर्थिक समस्या आपके जीवन में बहुत दिनों से आ रही है, आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या है, तो फिर आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। क्या लेना है आपको? शहद। ठीक है, 1-2 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है समी पत्र। कितने? ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। तो जितने बन पाए उतने समी पत्र आपको ले लेने हैं। आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए ये आपके ऊपर है। अगर आपको सुबह समय मिल रहा है तो सुबह चल जाइएगा, शाम को समय मिल रहा है तो शाम को चल जाना। और जैसा गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिव मंदिर में जाकर आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए ये उपाय हम धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ये थोड़ा विशेष होने वाला है। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो शहद है उसको आपको एक कटोरे में डाल लेना है। ठीक है, कटोरों में शहद लेने के बाद आपके पास जितने भी समी पत्र हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो, उस कटोरों में डालकर उन पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितने समी पत्र आपके पास है उनको आपको शहद से भिगो लेना है, गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए अगर यहाँ पर आपके पास 1 समी पत्र है तो उसको आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। इसकी डंडी जलाधारी तरफ होगी और इसकी जो पत्तियां होगी वो आपकी तरफ होगी। अगर आपके पास 1 समी पत्र है तो आपको ये उपाय करना है। और अगर आपके पास 1 से ज़्यादा समी पत्र है तो फिर आपको इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है उन समी पत्र से। देखिए इन समी पत्र पर आपने शहद लगाया है तो शहद होता है चिकना, तो ये समी पत्र शिवलिंग पर आसानी से चिपक जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि भगवान शंकर को बेलपत्र के बाद जो दूसरी सबसे प्यारी चीज है वो है समी पत्र। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से समी पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है या शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ श्रृंगार कर देते हैं। और उसके जीवन में जो भी समस्या होती है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, संपदा से जुड़ी हुई हो, या जीवन में कर्ज भी चल रहा हो, ठीक है, तो ये सारी समस्या खत्म होने लगती है मात्र इस प्रकार से उपाय करने से। और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। कह देता है तो उसकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण होने लगती है। साथ ही साथ उसके जीवन में कितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, इस उपाय को करने के बाद उसके भाग्य बदल जाते हैं, उसकी किस्मत बदल जाती है और सारी कामना, इच्छाएं पूर्ण होती है। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको करना है,